ओके तो गाइस यार वुमेन्स रॉयल रंबल स्टार्ट होके एंड भी हो चुका है और इसके अंदर शार्लेट फ्लेयर फाइनली रॉयल रंबल 2025 की विनर बन चुकी है। तो एक्जैक्टली क्या क्या हुआ है, कौन कौन सबसे पहले एलिमिनेशन हुए, कौन कौन ने एंट्री की है, कौन कौन से नंबर पे, सबके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना। तो रॉयल रंबल की स्टार्टिंग हुई थी, सबसे नंबर 1 पे एंट्रेंस करी थी ईओसी गाय ने, उसके बाद एंट्रेंस हुई थी लिव मॉर्गन की। नंबर 3 पे एंट्रेंस हुई थी रोक्सेन पेरेज ऐसी करके इनका नाम है। नंबर 4 पे एंट्रेंस हुई थी लायरा वेलकारिया की और नंबर 5 पे एंट्रेंस हुई थी चेल्सी ग्रीन की। नंबर 6 पे एंट्रेंस हुई थी बी फैब की। नंबर 7 पे एंट्रेंस हुई थी आईवी नाइल की। नंबर 8 पे एंट्रेंस हुई थी जोई स्टार्क की। नंबर 9 पे एंट्रेंस हुई थी लैश लेजेंड और उसके बाद बी फैब को एलिमिनेट कर दिया था चेल्सी ग्रीन ने। उसके बाद एंट्रेंस हुई थी नंबर 10 पे बियांका ब्लेयर की। नंबर 11 पे शाइना बेजलर की। उसके बाद लायरा वेलकारिया को एलिमिनेट कर दिया था आईवी नाइल ने। जिसके बाद नंबर 12 पे एंट्रेंस हुई थी बेली की और नंबर 13 पे एंट्रेंस हुई थी सोनिया डेविल की और नंबर 14 पे एंट्रेंस हुई थी मैक्सी डुप्रीन की और आते ही मैक्सी डुप्रीन ने एलिमिनेट कर दिया था आईवी नाइल को। उसके बाद मैक्सी डुप्रीन को एलिमिनेट कर दिया था प्योर फ्यूजन कलेक्टिव ने। ये पूरी टीम इकट्ठी हो गई थी रॉयल रंबल के अंदर। जिसके बाद एंट्रेंस नंबर 15 हुई थी नायोमी की। नायोमी, बियांका ब्लेयर एंड बेली ने टीम अप करके प्योर फ्यूजन कलेक्टिव की पूरी टीम को हटा दिया था रास्ते से। जिसके बाद एंट्रेंस नंबर 16 हुई थी जेडा पार्कर की और फिर रिंग के अंदर लैश लेजेंड, जेडा पार्कर, बियांका ब्लेयर, नायोमी की एक टीम बन चुकी थी और वहां पे चेल्सी ग्रीन भी आए थे और चेल्सी ग्रीन सबके साथ हाथ मिलाने लग जाती है, लेकिन सब चेल्सी ग्रीन के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। जिसके बाद 17 पे एंट्रेंस हो गई थी पाइपर नेविन की। साथ ही पाइपर नेविन सबको हटाने लग गई थी, लेकिन दिक्कत ये हुई कि चेल्सी ग्रीन को रिंग के ऊपर से बाहर निकाल रखा था और पाइपर नेविन उनके ऊपर गिर गई थी। इसकी वजह से चेल्सी ग्रीन एलिमिनेट हो गई थी। उसके बाद नंबर 18 पे एंट्रेंस हुई थी नटालिया की। नंबर 19 पे एंट्रेंस हुई थी जॉर्डिना ग्रेस की। इन्होंने आते ही जेडा पार्कर को तो एलिमिनेट कर ही दिया था। इनका पता चला कि ये नायोमी की एक बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन पीछे से बियांका ब्लेयर ने आकर इनको बाहर फेंकने की कोशिश कर दी। उसके बाद नंबर 20 पे एंट्रेंस हुई थी मिचिन की। नंबर 21 पे एंट्रेंस हुई थी एलेक्सा ब्लिस की। फाइनली एलेक्सा ब्लिस का WWE के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। उसके बाद एंट्रेंस हुई थी नंबर 22 पे ज़ेलिना वेगा की। नंबर 23 पर एंट्रेंस हुई थी कैंडिस लारे की। नंबर 24 पे एंट्रेंस हुई थी स्टेफिन वैंकर की। नंबर 25 पे एंट्रेंस हुई थी ट्रिश स्ट्रैटस की। ये भी फाइनली WWE के अंदर इनका रिटर्न हो चुका है। नंबर 26 पे एंट्रेंस हुई थी रकेल रोड्रिगस की। आते ही इन दोनों ने मिलकर लिव मॉर्गन एंड रकेल रोड्रिगस ने मिलकर नटालिया को एलिमिनेट कर दिया था और उसके बाद इन्होंने मिलकर एलेक्सा ब्लिस को भी एलिमिनेट कर दिया। बाद नंबर 27 एंट्रेंस हुई थी शार्लेट फ्लेयर की और इन्होंने आते ही मिचिन को भी एलिमिनेट कर दिया था और उसके बाद एक और रेसलर को एलिमिनेट कर दिया था, पता नहीं किसको एलिमिनेट करा। उसके बाद नंबर 28 पर एंट्रेंस हुई थी जूलिया की। इन्होंने आते ही जोडी ग्रेस को एलिमिनेट कर दिया था। उसके बाद नंबर 29 पर एंट्रेंस हुई थी नाया जैक्स की और इन्होंने आती काफी सारी एलिमिनेशन करती। आते ही इन्होंने ज़ेलिना वेगा को एलिमिनेट कर दिया था। उसके बाद इनकी ट्रिश स्ट्रैटस के साथ फाइट हुई। उसके बाद नंबर 30 पर एंट्रेंस हुई थी निकी बेला की। निकी बेला का भी WWE के अंदर रिटर्न हो चुका है फाइनली। तो अब इसके बाद फाइनली रिंग के अंदर बचे थे 4 मेंबर्स, थे नाया जैक्स, शार्लेट फ्लेयर एंड एक NXT सुपरस्टार थे, अब मैं उनका नाम भूल गया। नाया जैक्स को एलिमिनेट कर देती शार्लेट फ्लेयर और शार्लेट फ्लेयर उसके बाद एलिमिनेट कर देती है रॉक्सीन पेरेज को और ये भी एलिमिनेट होकर फाइनली शार्लेट फ्लेयर बन जाती है वुमेन्स रॉयल रंबल की विनर।